हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के साइंस का टॉपिक जिसका नाम है दी ह्यूमन आई। यानी कि जो ह्यूमन यानी कि हमारा जो आंख है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग को ये बात बताएं कि हमारा जो आंख है वो सब एक सेंस ऑर्गन है और वो बहुत ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव है। क्या ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी कि जो ये बहुत ज़्यादा कोमल है। इसको हम लोग को क्या होता है, यानी कि हम लोग अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग देख ही नहीं पाएंगे तो क्या होगा, कोई भी काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई भी काम को करने के लिए सबसे पहले हम लोग को उसको क्या है, देखना जरूरी है। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, उसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इम्पोर्टेंट तो सारे हैं लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने यह समझा कि ह्यूमन आई, और आई का मतलब क्या होता है, हमारा आंख। तो हम लोग इसकी वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, आंख के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आई, यानी कि जो हमारा आँख का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि क्या होता है, उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा जो आँख होता है वो हमारा जो आई बॉल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आँख बोलते हैं। इसको हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया। उसमें क्या होता है, हम लोग इस साइड सबसे पहले करते थे। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर क्या एक ऐसे करके आगे निकला हुआ है। ये क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है। और ये क्या है, ये है कॉर्निया। ये क्या है, कॉर्निया है, जो कि क्या है, ट्रांसपेरेंट पार्ट है। उसके बाद उसके अंदर यहाँ पर जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कॉर्निया और उसके बीच आगे जो है, यहाँ पर उन दोनों के बीच में क्या है, गैप है। और उस गैप में क्या भरा रहता है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर ये क्या है कि टाइप ऑफ लिक्विड है, जो कि क्या है, इसके अंदर यहाँ पर बीच में भरा रहता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो ये रेड कलर का देख रहे हो वो क्या है, वो है आइरिस। वो क्या है, आइरिस, जो कि क्या करता है, लेंस को होल्ड करके रखता है। क्या करता है, ये लेंस को होल्ड करके, यानी कि उसको पकड़ के रखता है। उसके बाद है ये जो है, जो कि ये पर्पल कलर का जिसका बाउंड्री है वो क्या है, पूरा अंदर में व्हाइट कलर का रहता है, वो क्या है, वो लेंस है। और लेंस से ही क्या होता है, जो लाइट आता है वो हमारे आंख से क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है। उसके बाद क्या करता है, इमेज बनाता है। उसके बाद क्या है, जो लेंस को क्या करता है, उसका जो साइज को मेंटेन करने में, या फिर जितना दूरी से लाइट आ रहा है उसको क्या करता है, वो मेंटेन करने के लिए, उसके साइज को मेंटेन करने के लिए, उसको शेप देने के लिए, एक अच्छा शेप देने के लिए, जिससे क्या होगा, हमारा इमेज बन पाएगा। उसके लिए क्या होता है, वो सिलेरी मसल्स उसको क्या करता है, एक शेप देता है। और उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। यानी कि जितना भी ये सरफेस है पीछे का, वो क्या है, पूरा रेटिना है। और एक नर्व निकला रहता है, यानी कि नर्व मतलब क्या होता है, वेन। वो क्या है, निकला, उससे क्या आता है, वेन आया हुआ है, जो कि पूरे आई में फैला हुआ है। और ये क्या होता है, ये जो वेन होता है, हम लोग कुछ भी देखते हैं, इमेज बनता है। उसके बाद क्या आता है, ये जाता है ब्रेन के पास और उसको फिर बताता है कि क्या देखा है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर होता है, और ये जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। तो क्या होता है, इसका जो साइज मेंटेन होता है, यानी कि जिस टाइम क्या रहेगा, लाइट रे जो होगा वो अगर पास से आएगा तो क्या हो जाएगा, ये, और ये जो लेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा। ये लेंस कैसा आ जाएगा, मोटा, यानी कि ये है क्या है, ये सिलेडी मसल्स, ये तो क्या आ जाएगा, आगे तक आ जाएगा और उसको क्या करेगा, दबा करके उसको मोटा कर देगा। और जिस टाइम में क्या होगा, यानी कि दूर रहेगा तो क्या होगा, उसको मोटा कर देगा, ताकि क्या हो, इमेज, अगर इमेज यहाँ पर नहीं बनेगा, रेटिना पर इमेज नहीं बनेगा तो क्या होगा, हम लोग को वो साफ से नहीं दिखेगा। और इसीलिए क्या होता है, हम लोग को ग्लासेस लग जाते हैं, यानी चश्मे लग जाते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर रेटिना पर नहीं बने तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अगर पास में रहेगा तो क्या होगा, ये लेंस मोटा हो जाएगा, और जब दूर रहेगा तो क्या होगा, लेंस पतला हो जाएगा, लेंस ऐसा हो जाएगा। और जिस टाइम पास रहेगा उस टाइम क्या हो जाएगा, लेंस मोटा हो जाएगा। और उसी चीज में क्या मदद करता है, सिलेरी मसल से मदद करता है। हमने लेंस समझ लिया, लेंस से ही क्या होता है, जो उसका रे आता है वो डाइवर्ज होता है या फिर कन्वर्ज होता है। और उस वजह से क्या होता है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्ज होता है, क्योंकि ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है। और इससे क्या होता है, फिर यहाँ पर जाकर के रेटिना पर इमेज बनता है। इसका एक और टॉपिक है जिसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ये जो इतना जगह है, इस जगह को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्योंकि अगर कोई भी लाइट रे आएगा और यहाँ पर इसका इमेज बनेगा तो क्या होगा, ये हम लोग को बिल्कुल नहीं दिखेगा। वो क्या आ जाएगा, यहाँ इस पॉइंट पर अगर इमेज बनेगा तो वो क्या होगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर रेटिना है ही नहीं, तो हम लोग को यहाँ पर क्या होगा, नहीं दिखेगा। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यानी कि एक ऐसा स्पॉट जहाँ पर अगर इमेज बनेगा तो हम लोग को क्या होगा, नहीं दिखेगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएंगे। उसके बाद आइरिस का,
आइरिस हम लोगों ने समझ लिया, जो कि क्या करता है, लेंस को एक जगह पर होल्ड करके रखता है। और इसके अंदर ये जो है पूरा, इसमें वेन तो रहता है, ये साथ में एक और इसमें क्या रहता है, लिक्विड रहता है। कौन सा लिक्विड रहता है, वो रहता है विट्रस ह्यूमर। इसमें क्या रहता है, विट्रस ह्यूमर रहता है, इसमें एक्वस ह्यूमर रहता है। तो हम लोगों ने सारे पार्ट्स को देख लिया। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे यहाँ पर इमेज अगर नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, इमेज अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा। अगर इमेज नहीं बनेगा तो हम लोग क्या होगा, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा में क्या होगा, या तो कन्वेक्स लेंस होगा या तो कनकेव लेंस होगा। तो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है, तो हम लोग डिजीज के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, रेंज ऑफ विजन, यानी कि हम लोग को कितना दूरी पर रहेगा तो हम लोग को कोई भी चीज़ दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा। तो रेंज ऑफ विजन यानी कि जो हम लोग, यानी कि हम लोग को कहाँ से कहाँ तक दिखेगा। तो हम लोग अगर बात करें कि नियरेस्ट पॉइंट, यानी कि ऐसा जगह जहाँ यहाँ तक हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो हम लोग 25 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे आंख से अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी तक अगर कोई भी चीज़ है तो हम लोग उसको क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग उससे पास लेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, हम लोग को वो ब्लर दिखने लगेगा, यानी कि वो हमारा हमारा वो क्लियर नहीं रहेगा, वो उसमें क्या होगा, वो पूरा क्लियर नहीं रहेगा और वो ब्लर हो जाएगा, यानी कि वो साफ से नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। और अगर दूर की बात करें तो दूर को तो हम लोग सन को भी देख सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। और दूर की बात करें तो क्या होगा, इन्फिनिटी। या फिर किसी को, यानी और डिजीज में क्या होता है, बहुत लोगों को या तो पास का नहीं दिखता है या फिर दूर का नहीं दिखता है। अगर पास का नहीं दिखेगा तो क्या होगा, उसको वहाँ पर उसमें क्या होगा, कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, उसका कौन सा ग्लासेस लगेगा, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और हम लोग समझ गए कि यहाँ पर अगर 25 सेंटीमीटर से पास लेंगे तो हम लोग क्या होगा, नहीं दिखेगा, वो ब्लर दिखेगा। इसीलिए बताया जाता है क्या कि तो आंख से दूर करके फोन चलाना चाहिए, या फिर कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसको दूर 25 सेंटीमीटर कम से कम उससे अपने आय से दूर रखना चाहिए, ताकि हम लोग को क्या वो ब्लर नहीं दिखे और वो साफ साफ दिखे। और इसी वजह से क्या होता है, अगर हम लोग इसे ज़्यादा पास लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे आंख में प्रॉब्लम हो सकती है। और इन्फिनिटी तक हम लोग देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, दूर तक हम लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने आंख के बारे में क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर को पूरा पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने समझ लिया कि कौन सा चीज़ कहाँ पर होता है, कौन सा काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया क्या कि रेंज ऑफ विजन, कि हम लोग सबसे पास कहाँ तक देख सकते हैं, सबसे दूर कहाँ तक देख सकते हैं। तो हम लोगों ने आई के बारे में हम लोगों ने स्ट्रक्चर और जो भी डिटेल था वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया। और नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे डिजीज कॉज्ड बाय आई प्रॉब्लम, यानी कि आई के प्रॉब्लम होने से क्या क्या हम लोग को दिक्कत हो सकता है और उसका हम लोग सुधार कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।